हमारे चैनल हिस्ट्री थ्रू कॉइन्स में आपका स्वागत है। आज हम सिक्कों पर मिंट मार्क्स के इतिहास का अन्वेषण करेंगे। क्या आपने कभी अपनी जेब में कोई सिक्का पाया है और उसमें एक छोटा, लगभग छुपा हुआ चिन्ह देखा है? एक छोटा सितारा, हीरा या शायद सिर्फ एक बिंदु वर्ष के ठीक नीचे। ये निशान क्या मतलब रखते हैं? क्या ये केवल सजावट हैं या ये कोई गहरी कहानी बताते हैं? आज हम अपने सिक्के पर लगे एक गुप्त भाषा को खोल रहे हैं, मिंट मार्क्स के रोचक इतिहास में डुबकी लगाते हुए, खासकर भारत के सिक्कों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। मिंट मार्क एक अक्षर या प्रतीक होता है जो उस मिंटिंग सुविधा की पहचान करता है जहां सिक्का बनाया गया था। यह परंपरा प्राचीन सभ्यताओं जैसे ग्रीकों और रोमनों तक जाती है, जिन्होंने गुणवत्ता नियंत्रण के लिए मिंट मार्क का उपयोग किया। यदि सिक्कों के एक बैच को कम वजन वाला या गलत तरीके से बना पाया जाता था, तो अधिकारी उस त्रुटि को विशेष मिंट तक ट्रेस कर सकते थे और उन्हें जिम्मेदार ठहरा सकते थे। समय के साथ मिंट मार्क ने एक देश के केंद्रीय मिंट में बने सिक्कों को शाखा मिंट में बने सिक्कों से अलग पहचानने में भी मदद की। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे प्रमुख शहरों में मुद्रास्फीति केंद्र स्थापित किए गए थे। प्रत्येक कारखाने के उत्पाद को अलग पहचान देने के लिए सिक्कों पर विशिष्ट चिन्ह लगाए जाते थे। यह परंपरा 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही, जो प्रत्येक सिक्के को उसके उत्पत्ति स्थान से जोड़ती है। आइए भारतीय सिक्कों पर इस्तेमाल होने वाले मिंट मार्क्स का अतीत से वर्तमान तक अन्वेषण करें। पहला आधुनिक मिंट कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था, में 1757 में स्थापित किया गया था। सबसे पुराना मिंट होने के नाते इसके सिक्कों पर पारंपरिक रूप से कोई मार्क नहीं होता था। यह परंपरा आज भी जारी है। दूसरा सबसे पुराना मिंट मुंबई, जिसे पहले बॉम्बे कहा जाता था, में 1839 में स्थापित किया गया था। मुंबई मिंट के सिक्कों पर एक विशिष्ट हीरा आकार का निशान होता है। पुराने प्रूफ सिक्कों पर बी या एम भी हो सकता है। अगला है हैदराबाद मिंट, जिसकी मार्क्स का इतिहास अधिक जटिल है। इसके शुरुआती वर्षों में 1953 से 1960 तक इसने एक विभाजित हीरा, स्प्लिट डायमंड का उपयोग किया। 1960 से 1968 तक हीरे के अंदर एक बिंदु था। 1968 से हैदराबाद के सिक्कों पर एक सरल 5 नुकीला तारा दिखाया गया है। सबसे नया मिंट नोएडा में है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसके सिक्कों पर एक गोलाकार बिंदु होता है। लेकिन और भी है। उच्च मांग के समय भारत ने विदेशी मिंट से सिक्के भी आयात किए। इन सिक्कों पर अपनी विशिष्ट निशानियां होती हैं। दक्षिण कोरिया के सियोल मिंट के सिक्कों पर वर्ष की अंतिम अंक के नीचे एक तारा होता है, जबकि रॉयल कैनेडियन मिंट के सिक्कों पर तारीख के नीचे सी होता है। तो आप भारतीय सिक्के पर मिंट मार्क कैसे पहचानते हैं? यह सरल है। सिक्के को उसकी उल्टी तरफ पलटें, जारी वर्ष को ढूंढें और वर्ष के ठीक नीचे एक छोटा चिन्ह देखें। यदि आपको RS5 के सिक्के पर वर्ष के नीचे हीरा दिखाई दे, तो वह मुंबई का है। 5 नोक वाला तारा हैदराबाद का होता है। एक गोल बिंदु नोएडा को दर्शाता है और यदि कोई निशान नहीं है तो वह कोलकाता में बना है। अगली बार जब आप कोई सिक्का पकड़ें तो याद रखें, यह केवल मुद्रा नहीं है। यह इतिहास का एक छोटा टुकड़ा है जो अपनी उत्पत्ति की कहानी एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली निशान के माध्यम से बताता है। संग्रहण की शुभकामनाएं और याद रखें, हर सिक्का एक कहानी कहता है। अगली बार हमारे साथ जुड़ें जब हम और भी रोचक कहानियों का पता लगाएंगे, अन्य सिक्कों के छिपे हुए विवरणों और अद्भुत इतिहास में गहराई से उतरेंगे। और हम जल्द ही आपके साथ और भी आकर्षक कथाएं साझा करने के लिए उत्सुक हैं।